नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और मैं एक एल्कोहलिक हूँ। हाय विनीत। Extremely grateful to this fellowship away from pursuing. I'm very, first of all, very thankful to all of you, especially Unity Group, who is doing a very good job, especially for the newcomers. Uh, मैं दिल्ली से हूँ। आई ड्रैंक फॉर 25 years. आई डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग इन ड्रिंकिंग। मैंने तकरीबन 25 साल शराब पी है और अपने पैसे से शराब पी है, और मुझे शराब में कोई ऐसी दिक्कत लगी नहीं। आखिरी के 10 साल मैं कुछ ज्यादा पीता था और मुझे ये आंसर नहीं मिला कि मैं ज्यादा क्यों पीता हूँ। एनीवे, आई मेरे को यहाँ भेजा गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली। मैं प्रोफेशनली एक मेडिकल फील्ड से जॉब, मेडिकल बिजनेस है मेरा। वी आर सर्विंग टू हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट, एंड आई ड्रैंक विद डॉक्टर्स एंड सुपर स्पेशलिस्ट। और आखिरी जो मेरा ड्रंक था, आई वाज इन सम नेशनल कॉन्फ्रेंस। वी आर हैविंग ए नेशनल गेट टुगेदर, जैसे वो हम पढ़ते हैं कई बार। डॉक्टर बॉब आखिरी बार वो एक कन्वेंशन में गए, तो उसी तरह एक कन्वेंशन था, उसमें मैंने आखिरी बार शराब पी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोबडी टोल्ड मी दैट इट इज ए डिजीज। यू नो मैं शराब पीता चला गया, पीता चला गया, और कब मैं अक्सर शेयर करता हूँ, आई क्रॉस दैट थिन लाइन। फ्रॉम ए सोशल ड्रिंकर आई बिकेम एल्कोहलिक। आखिरी के 10 साल मेरे फुल ब्लॉन एल्कोहलिक था मैं कोशिश करता था कि शराब को एंजॉय कर सकूं, पी सकूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिग बुक भी कहती है कि मैंने अलग अलग तरीके से जगह बदली, दोस्त बदले, और आखिरी के काफी साल तो मैंने ब्रांड्स भी मिक्स नहीं किए। somebody told me कि डोंट मिक्स द ब्रांड्स ना। अगर आप प्रीमियम पी रहे हैं तो प्रीमियम पीते जाएं। वो सब मैंने करके देखा। एनीवे, penny drops me and all that. I was sent to this clean slate group। अभी जैसे बता रहे थे, yes, it is a mother group। दिल्ली में सबसे पहला ग्रुप है जहाँ मैं भेजा गया। और उस दिन के बाद मैंने शराब नहीं पी। सबसे बड़ी ईश्वर की ये कृपा कि जिस व्यक्ति को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का कभी पता ही नहीं, और वो पहले दिन से कैसे दूर हो जाता है, ये सब ईश्वर का काम है यहाँ। इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। यस, we are the living examples। I'm among one of them। Few people are, they came to the very first। हमारे मोहन जी हमेशा शेयर करते हैं, एक एलीट क्लब है जहाँ पहले दिन से कुछ लोग, कुछ चुनिंदा लोग। एनीवे, इट समटाइम्स क्विकली, समटाइम्स स्लोली, इट इज ऑलवेज देयर। बट इट वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। ये न्यू कमर्स के लिए है, और मुझे याद है हमारे क्लीन स्लेट पे एक न्यू कमर्स की मीटिंग्स होती थी जब मैं आया। एक उनको न्यू कॉमर्स को ऊपर अलग थोड़ा सा सेशन रहता था उनका। अभी शायद नहीं होती कुछ ऐसा। अनुराग जी स्टार्टेड दिस वेरी गुड। इनिशियली रिकवरी में बहुत जरूरी है हमें ये सब चीजें जानना, करना। मैं पहले दिन से सोबर हूँ, जैसा मैंने बताया, और मुझे डिजीज का नहीं पता था। डिजीज का यहाँ जैसे हम लोग शेयर करते हैं जब भी कोई नया मेंबर आता है, लाइफ स्टोरी डिजीज रिकवरी का, तो यहाँ मुझे जानकारी मिली कि मुझे बीमारी है जिसका नाम है अल्कोहलिज्म। और मैंने सुना और मैं आता चला गया। यहाँ जो थोड़ा बहुत मुझे बताया, मैं वो करता चला गया। इनिशियली मेरे को थोड़ा सा सर्विस में धकेला गया, मुझे आज भी याद है। मैं 11 महीने सोबर था, तो मुझे क्लीन स्लेट का ट्रेजरर बना दिया गया कि आप चलिए, आप कीजिए सब ओल्ड टाइमर्स एंड। ठीक है, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, आप शुरू करो। तो इनिशियल couple of years, I was in service of AA। मैं सर्विस करता रहा, सॉबर रहा, सर्विस करता रहा, सॉबर रहा। मैंने देखा कि ये जो 12 ट्रेडिशंस एंड 12 स्टेप्स हम लोग टांगते हैं, वो मेरे नहीं समझ आ रही थी। डिजीज मुझे पता लग गई, ज्ञान मुझे मिलता गया, शेयरिंग्स में सुनता गया। बट एनीवे, आई वाज जस्ट मिसिंग समथिंग। टॉपिक की तरफ आते हैं, एलिमिनेशन ऑफ लिकर इज अ बिगनिंग। मुझे आज भी हम न्यू कमर से पूछते हैं कि आपको शराब की समस्या है,
और मेरे केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट स्टेप का हाफ डन करके आया था, बिकॉज आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर सम वे आउट, यू नो। समटाइम्स मैं देखता हूँ आज भी न्यू कमर्स बोलते हैं जी मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम थी, मैंने हाथ खड़ा किया, यस आई हैव ए प्रॉब्लम। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर वे आउट, माई वाइफ सेज ओके व्हाई डोंट यू क्विट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आई वॉज हैविंग ए रिजर्वेशन कि मैं 1 साल के लिए छोड़ दूंगा, छोड़ के देखो तो सही, आप जाके देखो तो सही। तो मैंने कहा यस मुझे तो प्रॉब्लम है शराब से, और मुझे ऐसा लगा कि शराब मेरी छूट गई है पहले दिन से, बोतल पे ढक्कन लग गया है, तो दिस इज ऑल अबाउट ए। पर ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ अपने अनुभव से कि कुछ सालों के बाद मुझे कुछ वैक्यूम सा लगने लगा, चीजें मेरे ऊपर से जाने लगी, थोड़ा सा मैं ब्राइट रंग की स्टेज में जाने लगा हल्का सा। आई वॉज स्टक विद यू नो विनर्स के साथ, तो मैं पहले दिन से रहा हूँ, और उन्हीं में से एक को मैंने स्पॉन्सर बनाया। इनिशियली तो मैंने मेडल लेने के लिए स्पॉन्सर बनाया कि 1 साल 2 साल 3 साल, मैंने 4 5 साल रिकवरी से निकाल दिए विदाउट स्टेप्स। अल्टीमेटली he introduced me to big book and the steps. I'm very thankful to my sponsor, you know, he's still with me for the last 20 years. Yes, रात को ही हम कल चाय पी रहे थे इकट्ठे, और आज भी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज भी मैं परसों भी किसी मेंबर से मिला था, तो मैंने पूछा 3 4 साल की रिकवरी थी, तो मैंने कहा स्पॉन्सर लिया स्टेप्स किए, तो व्हाट ही सेड कि मैंने 3 4 स्पॉन्सर बदल लिए हैं, आई एम जस्ट लुकिंग। तो इट इज वेरी ऑकवर्ड समटाइम्स आई सी कि वो मेंबर्स, न्यू कमर ट्रायल ले रहा है कि मेरी पसंद का स्पॉन्सर मिले। ये ना मेरा टोटल मेरे खुद को बदलने का प्रोग्राम है, मुझे स्पॉन्सर नहीं बदलना, मुझे बदलना। मैंने तो ऐसा ही किया, मैंने तो आज तक 20 साल से कुछ बदला नहीं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट पर फेलो एंड ऑल दैट, यू नो। तो जब मुझे यहाँ ज्ञान मिलना शुरू हुआ, मुझे सब पता लग गया कि बीमारी है, लाइफ स्टोरी है, शेयरिंग सुनता था, यू नो। हमारे बेसिक टेक्स्ट में कुछ चीजें लिखी हैं जो मैं शेयर करूंगा, एंड स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स इन द इनिशियल चैप्टर्स, यू नो, more about alcoholism, and there is a solution which is very important. Sometimes I feel that some groups are reading that, especially in Chandigarh and all that I've seen during COVID, you know. मेरी विल पावर और मेरी सेल्फ नॉलेज मुझे नहीं बता सकती। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आज भी मेरा मेडिकल का ही बिजनेस है, और पढ़े लिखे लोगों से मैं बात करता हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा भ्रम हुआ कि जो मैं जान गया हूँ शायद वो मुझे बचा रहेगा। दोस्तों, मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ, आज भी मैं डायग्नोस्टिक फील्ड में काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसे कुछ डायग्नोज होता है, इन आवर केस इट इज एल्कोहलिज्म, पर्चे पे लिख देता है कि आपको एल्कोहलिज्म की बीमारी है, सीटी एमआरआई हो जाता है, वो पर्चा ले लेके मैं घूम रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट, यू नो। मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये बात पक्की है, अनलेस आई हैव गॉन फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट। एंड ट्रीटमेंट पार्ट नहीं लेना चाहता एल्कोहलिक, मेरे जैसा नहीं लेना चाहता। तो ये विल पावर और सेल्फ नॉलेज मुझे नहीं बताती, मुझे मेरा एक्शन बताता है। ये बड़ा क्लियर हमारे टेक्स्ट में है। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में 2 एग्जांपल्स दिए, 3 एग्जांपल दिए, जिम का एग्जांपल दिया है, उसके बाद फ्रेड का एग्जांपल दिए। क्योंकि जानकारी तो मुझे हो गई, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर नहीं रहा, ट्रीटमेंट नहीं ला रहा। आई एम जस्ट कैरिंग माई अनट्रीटेड एल्कोहलिज्म on the shoulders and going to attend the meetings and conventions and seminars and talking with the old timers, but that won't work, क्योंकि ये मेरे अंदर की प्रॉब्लम, बाहर की नहीं है। पीते हुए तो मैं बाहर देखता था, बाहर 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 हर चीज बाहर ही है, सब प्रॉब्लम मुझे बताया गया, ये चीजें इनसाइड जॉब आपके अंदर है भाई साहब, आप अंदर देखो अंदर क्या दिक्कत है। और अंदर का देखना स्टेप 4 से शुरू होता है। वो कैमरा जो बाहर हमने लगाया है, लोगों की इन्वेंट्री लेना, उन्होंने कहा जी आप अपनी इन्वेंट्री लो, यू नो। ये बड़ा जरूरी काम है, और उसको करना पड़ता है। देयर इज ए सोल्यूशन अगेन, दे सेड व्हाई डोंट यू गो फॉर द रूट कॉज, यू नो। हमारी रूट कॉज क्या है, ये बीमारी की जड़ में जाना बहुत जरूरी है। तभी डायग्नोज होता है कोई भी बीमारी, तो वो
इन्वेस्टिगेट करके उसकी जड़ में जाते हैं और उस वहां से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, अगर आप जड़ से खत्म करना है। हालांकि हमारी बीमारी खत्म होने वाली नहीं है, वी जस्ट हैव ए डेली रिप्रीव, 24 आवर्स रिप्रीव, इट्स ओके, बट स्टिल वी कैन अरेस्ट इट फॉर वन डे। तो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये दो दो चीजें बताई गई हमारे बेसिक टेक्स्ट में, द रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल। आत्म केंद्रित और स्वार्थी। मैं स्वार्थी हूँ। एल्कोहलिक की फितरत ऐसी है, स्वार्थी रहता है, वो अपने बारे में ही सोचता है। मैं, आई मी माई, मैं मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। एंड सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्ड इज द रूट कॉज। देयर इज ए सोल्यूशन, यस। बेसिक टेक्स्ट अगेन, देयर इज ए चैप्टर ऑन, देयर इज ए सोल्यूशन। बीमारी पता लग गई, फिर वो उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। बड़ा सिस्टमेटिक है हमारी जो बिग बुक है उसमें। शुरू में बीमारी बताई, फिर उसका सोल्यूशन बताया, फिर उसने ईश्वर को लाए, फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेंटरी पार्ट दिया, इनटू एक्शन दिया। तो देर इज ए सोल्यूशन। मेरे जैसे अल्कोहलिक, बेसिक टेक्स्ट बड़ा क्लियर कहते हैं, ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक सेल्फ सर्चिंग, द लेवलिंग ऑफ आवर प्राइड, द कन्फेशन ऑफ शॉर्ट कमिंग इज द प्रोसेस रिक्वायर्स। मैं स्टेप्स नहीं करना चाहता था। मैं स्टेप्स नहीं करना चाहता था। मुझे इतना ज्ञान हो गया यहाँ कि ये चौथा करवाएंगे, चौथे के बाद मैं शेयर करूंगा। पांचवें में मुझे डर लगता था। हालांकि मैं ओल्ड टाइमर्स के साथ चिपका हुआ था। एक ऊपरी तौर से मैंने उन्हें स्पॉन्सर भी बना लिया, लेकिन मुझे उड़ते उड़ते नहीं जी ये पांचवा बता देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर मुझे ये ज्ञान मिला कि नहीं जी, पांचवे के बाद आठवें की लिस्ट बनेगी, और लिस्ट में ये फिर मुझे अमेंड्स की लिस्ट दे देंगे, और अमेंड्स में करना नहीं चाहता था। अल्कोहलिक नहीं करना चाहता, कोई भी अल्कोहलिक नहीं करना चाहता। ये कैसी है, नन ऑफ अस लाइक, हमारे जैसा कोई भी नहीं करना चाहता। क्योंकि सेल्फ सर्चिंग, लेवलिंग ऑफ और प्राइड, हमारे घमंड को नीचे लाना, कन्फेशन करना शॉर्टकमिंग्स का, जहां जहां मैंने हानि पूर्ति, उसको क्षमा करनी, मांगनी, जहां जहां मैंने नुकसान पहुंचाया है, तो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन ये प्रोसेस मेरी ईगो डिफ्लेट करता है। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। इट इज वेरी very well written in our basic text. There is no middle of the road. यहाँ आप शराब पी लो, either you just pick up the spiritual tools which suggest our big book, या तो आप शराब पीते पीते जो भी आपका अंत है वैसे होगा, नहीं तो ये जो आध्यात्मिक औजार हैं उन्हें उठाओ, काम करो, चौथा करो, पांचवा करो, आठवां करो, नौवां करो, जहां जहां आपने हानि पहुंचाई। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, ये प्रोसेस को लेना। मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि ये प्रोसेस को अगर मैं स्किप करता हूँ, मुझे, आई स्टिल रिमेम्बर एंड इट इज रिटन इन द बिग बुक, स्टेप 5, इफ यू स्किप दिस वाइटल। बिग बुक में एक एक वर्ड बड़ा बड़ा, एक से 164 पेज खासकर बेसिक टेक्स्ट जो है, वो एक एक लफ्ज का, एक एक वर्ड का बड़ा मायने है। दे राइट इट, वी स्किप। अगर हम स्किप करते हैं दिस वाइटल, ही हैज रिटन वाइटल स्टेप, स्टेप 5, यू डोंट ओवरकम ड्रिंकिंग। ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं होता। लोग बोलते हैं जी मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया कमरों में आके, इट्स ओके, लेकिन जब तक मेरा माइंड सेट चेंज नहीं होता, मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं होता। द प्रॉब्लम इज बिकॉज आई ड्रैंक फॉर 25 years, आई केम इन these rooms at the age of 45 year 45, I was 45 at when I came, and now I'm 65 plus. I have to throw away several lifelong conceptions out of the window. वो मेरी एक सोच का सेटअप बन जाता है पीछे पीछे ना। अलग अलग, मेरे साथ तो काफी लंबा एक था, तो पूरा पीने का सेशन जो पूरा, अदरवाइज somebody for drank for 10 years or 15 years or 5 years, whatever it is, वो एक सेटअप है उसका, दिमाग का एक सेटिंग है। बिग बुक ये कहती है, आई हैव टू थ्रो अवे सेवरल लाइफ लॉन्ग कंसेप्शंस आउट ऑफ द विंडो। दैट वाज नॉट इजी, but the moment I made it my mind to go through with the process, I had the curious feeling that my alcoholic conditions was relieved। जीवन भर संजोई हुई जो मेरी अवधारणाएं हैं, उनको बाहर फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई खराब है, दुनिया खराब है, मेरी बीवी खराब है, भगवान ठीक नहीं है, मेरे को अल्कोहलिक बना दिया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ना चाहता था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं ऐसा मैं वैसा। वो हटाओ उसको।
यह इतना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मैं स्वयं को तैयार करता हूँ, मेरे मन में यह उतावली अनुभूति होती है और मेरी शराब की आदत कम होती है। ये बिग बुक का कहना है। डेफिनेटली आवर ओल्ड लाइफ, जो ड्रिंकिंग का माइंड सेटअप है, वो आज काम नहीं आता। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपका पैसा, आपकी समझ, वो आप मंदिर जाते हैं तो जूते उतार के अंदर आते हैं ना, वो बाहर उतार के जाते हैं अंदर। यू जस्ट एंटर्ड एज ए अल्कोहलिक। आपका पैसा, आपकी समझ, आपकी पढ़ाई, आपका स्टेटस, ये काम नहीं आएगा। रिकवरी में नहीं आता काम। रिकवरी में तो जो यहाँ बताया जाता है उस पे अमल करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। बिग बुक कहती है, जो बेसिक टेक्स्ट कहता है, जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसको लेना होगा तो ही आप कर पाएंगे। Very clear it is, how precisely it is written, precisely they have written the word, in the initial, in the big book. Precisely we have recovered from alcoholism. Clear and accurately, exactly what we have to do it. करना क्या है मुझे न्यू कमर को, वो बड़ा क्लियर। इफ आई फॉलो द डायरेक्शन, इट इज नो, इट इज नॉट वेरी टफ, बिकॉज यू जस्ट फॉलो इट। वो दिक्कत कहाँ आती है कि मैं फॉलो नहीं करता, मैं आता जाता हूँ, दिमाग अपना चलाना शुरू कर देता हूँ। इन अदर वर्ड्स, द ये प्रोग्राम इज ऑफ सबमिशन, रिलीज एंड एक्शन। is simple: submit yourself to God, find release from liquor and get it into action. You know? ये पर्सनैलिटी चेंज, साइकिक चेंज की बात भी की गई है हमारे इसमें। तो साइकिक चेंज जो आता है वो मेरे को कदमों से आता है। मैं जब चौथा लिखता हूँ, मेरा ये अपना मानना है और ये मेरा अनुभव है। यू नो जब मैं चौथा लिखता हूँ तो मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाता है। मैं कैमरा बाहर की तरफ अपने अंदर ले जाता हूँ। मैं अपनी इन्वेंटरी लिखना शुरू करता हूँ, लोगों की नहीं। लोगों की नहीं लेनी मेरे को, मैंने जिंदगी भर लोगों की ली है। बीवी खराब है, लोग खराब हैं, मेरा क्लाइंट खराब है, समाज खराब है, रिश्तेदार खराब है। नो 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 नो, दे सेड जस्ट राइट योर ओन इन्वेंटरी, fearless and thorough. You have to write it on the paper. When I start writing on the writing में बहुत एक ताकत है, because I have seen it। मेरे को शायद इससे पहले नहीं इतना मालूम था जब तक मैं ये में नहीं आया, लेकिन जैसे मैं चीजों को लिखना शुरू करता हूँ, अपनी इन्वेंट्री शुरू करता हूँ, मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो, मेरे अंदर वो कंपैशन आना शुरू हो जाता है, मैं क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि एग्जैक्टली। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड स्टेप 4, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे लगा यार ये आदमी बड़े इंपॉर्टेंट है जिनसे मुझे रिजेंटमेंट है, ये कॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि आगे चल, जो चौथा कॉलम है वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली व्हाट इंस्टिंक्ट्स जो मेरी हिली हैं या मेरा पार्ट क्या है इसमें, वो इम्पोर्टेंट है, काम उस पे करना है। तो मुझे बड़ी क्लैरिटी मुझे मिली। मैंने वो लिखना शुरू किया। आई मेड ए ह्यूज कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिजेंटमेंट्स की बनाई। फिर मैंने, जैसे जैसे ये बिग बुक कहती है, उसके बाद मैंने दूसरी पीयर्स की बनाई, और तीसरी मैंने सेक्स की बनाई। कई बार मैंने एक चीज और देखी, क्योंकि मुझे कुछ समय हुआ। अ, मैंने सॉबर तो पहले दिन से हूँ जैसे मैंने बताया, लेकिन मैंने स्टेप्स नहीं लिए। स्टेप्स बिकॉज मैं अपना दिमाग चला रहा था। आई बस दिमाग चला रहा था, या आप समझे कि मैं आई बस गोइंग फॉर इजियर सॉफ्टर वे। एवरी अल्कोहलिक फील्स दैट कि यार कुछ ज्यादा ना करना पड़े और रिकवरी बढ़िया हो जाए मेरी। लेकिन वो जो करना पड़ेगा वो तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे याद है अभी भी, मैंने पूछा जी ये ऐसा होता क्यों है, ये 1 2 3 1 2 3 हो रहा है, डोंट ड्रिंक कम टू द मीटिंग, और उसके बाद चौथे पे बंदा रुकता है। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया 12/12 फुलवाई के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, और मैं आज भी उसको शेयर करता हूँ। न्यू कमर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। व्हेन एवर न्यू कमर जस्ट कम एंड फियर लिखो जी, प्राइड लिखो जी। उसमें बड़ा चीज, दो चीजें लिखी हुई हैं। बोथ हिज प्राइड एंड हिज फियर बीट हिम एवरी टाइम ही ट्राइज टू लुक विद इन हिमसेल्फ। मेरा घमंड और मेरा डर, दो चीजें मुझे रोकती हैं। मैंने देखा यार रोकती क्या चीज है, मैं तो कर नहीं पा रहा। मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा, और मेरे से हुआ नहीं, मैंने बंद कर दी। मेरे स्पॉन्सर ने बोला कोई बात नहीं, जस्ट वेट, जस्ट वेट। एंड ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग, पेन इज द टचस्टोन। उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, तू अभी मत कर, तेरे से ये जो पेन है ना, ये कदम भी करवाते। एनीवे, अगेन आई स्टार्टेड दैट, एंड इट इज वेरी वेल रिटर्न जो मैं शेयर कर रहा हूँ, कि मेरा घमंड और मेरे फियर बीट हिम एवरी टाइम he tries to look within. The pride says you need not pass this way, and fear says you dare not look. घमंड और डर,
ये दो चीजें मुझे रोकती हैं अगर मुझे इनसे निकलना है, डरों से निकलना है। इन अदर वर्ड्स, वेरी क्लियर, इफ आई हैव टू बी फियरलेस, आई हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आई कांट स्किप। मैं नहीं कर सकता स्किप, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे रिकवरी लेनी पड़ेगी इसी प्रोसेस से। देर इज नो ऑल्टरनेट, देर इज नो मिडिल ऑफ द रोड सोल्यूशन। आई एम लुकिंग फॉर कि कुछ ऐसा हो जाए, बोतल पे ढक्कन भी लगा रहे, मैं आता भी रहूं, मैं खुश भी रहूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया है कि चौथा करना, पांचवा करना, मेरा एक माइंड सेट चेंज होता है। मैं जब अमेंड्स करने जाता हूँ, जिन लोगों से मुझे रिजेंटमेंट है, उन्होंने बताया कि इनसे आपने रिजेंटमेंट है, आपने इनसे माफी मांगनी है और अपना पार्ट देखना है, उनका पार्ट नहीं देखना है, बट दे हैव डन इट। So it is a process. You have to go through that process, and it's no other alternate. Life is very fantastic. It's good to be here. फिर मुझे बताया गया कि ये देना भी है, और मैंने दिया, बिकॉज एक पैराडॉक्स है ये का, यू यू हैव टू गिव इट टू कीप इट, यू हैव टू गिव इट। आपको रखने के लिए रिकवरी देनी भी पड़ती है। अब बताया गया कि आपने शेयर करना है, तो मैं यहाँ उसको शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव टू गिव इट, सिंपल, बिकॉज आई हैव टू कीप इट। ये बताया गया यार रखने के लिए, लेकिन मैं दूंगा क्या? 164 पेज पे लिखा है, यू ऑब्वियसली यू कांट ट्रांसमिट विच यू डोंट हैव। तो आपके पास नहीं है, आप नहीं दे सकते। देंगे वही जो आपके पास है। देने के लिए मुझे लेना पड़ेगा, देने के लिए मुझे लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता। मुझे यहाँ आना पड़ेगा, मेरी विल पावर, मेरी सेल्फ नॉलेज, इट्स ओके, जानकारी मुझे मिल गई, लेकिन जानकारी मुझे बचाएगी नहीं, जानकारी मुझे बचाएगी नहीं। और इसमें एक चीज और मुझे लगी, कई बार पांचवे में लोग बोलते हैं, मेरे को तो अनुभव हुए जी, जैसा ये बिल को व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस हुआ, आवर बिग बुक सेज दैट यू हैव टू सिट फॉर सम टाइम आफ्टर डूइंग स्टेप 5। I did for 2 days step 5 with my sponsor, I was having a huge list of requirements. आज मैं, ये बड़ा मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतना कैरी करके रैकेट, बिग बुक सेज इट इज ए रैकेट, इट इज ए अनसोल्ड स्टॉक्स। मेरी रिजेंटमेंट्स, मेरी खुंद के, मेरे डर, ये किसी के काम की नहीं है, और मैं उसको ले लेके कैरी कर रहा हूँ, मीटिंग्स में आ रहा हूँ, उसको निकाल ही नहीं रहा। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने जब रिजेंटमेंट्स लिखी तो इट इज ए ह्यूज लिस्ट। मैं थक गया लिखते लिखते, मैंने बोला स्पॉन्सर जी ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हो जाएगा, तू लिखता रह, तू लिखता रह। और आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अभी तक कोई शेयरिंग अभी ये में नहीं सुनी, मेरी 1,000 से ज्यादा रिजेंटमेंट्स थी। मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने उनको नाम लिखे, उनके कॉज लिखे, पूरा प्रोसेस किया, चौथा पांचवा कॉलम जो है लिखा मैंने। आई सेट फॉर 2 days विद माई स्पॉन्सर, ही गेव मी टाइम, सुबह से शाम तक पांचवा मैंने। तो पांचवा के बाद जो मेरा रिलीफ मिला, उसका मैं आप लोगों के साथ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। व्हाइट लाइट एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन वो टनो बोझ जो मेरे कंधों से उतरा, कि यार मैं इतनी रिजेंटमेंट्स लेके इन मीटिंगों में आ रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं सॉबर हूँ, तो निकालो ना यार इसको, ये अनसोल्ड स्टॉक्स है, रैकेज है, नोबडी विल बाई इट, इट इज ऑफ नो यूज। मैं बिजनेस करता हूँ, आज भी कई चीजें ऐसी पड़ी हैं जो 20-20 साल, मैंने कहा निकालो, 20 साल से तो बिकी नहीं, अब किसने लेनी है, कौन लेगा मेरी रिजेंटमेंट्स? तो आई जस्ट क्लियर दैट रैकेज, एंड आई फील वेरी रिलीफ, मुझे बहुत हल्का लगा। मुझे आज भी याद है वो अनुभूति, मुझे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में हूँ। मुझे बहुत आराम मिला, और इस आराम को, इस एक्सपीरियंस को, यू शुड नॉट मिस इट। बिग बुक भी कहती है, न्यू कॉमर्स के लिए मैं खास बोल रहा हूँ कि इसको इसको आप मिस नहीं करें। इसको आप, इफ यू रियली वांट टू हैप्पी जॉयस एंड फ्री, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। शुरू में दिक्कत आएगी, ऐसा लगेगा, इट वाज ए पेनफुल, व्हेन आई स्टार्टेड स्टेप 4। मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, क्योंकि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा था जो मेरे बहुत करीब थे, और मुझे रिजेंटमेंट है। यस, ही सेड यस, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, नो। अगर आपकी अपनी मदर से भी रिजेंटमेंट है तो लिखो भाई, फादर से भी है तो लिखो। I lost my father in 90, and he gave me the solution to do amends with my father. I did it. Yes, I did it with my mother. I did it with my brother. And the very first, yesterday I was sharing, the very first amend I made with my wife. You know.
मैंने जितना अपने परिवार को दुख दिया था, मेरा मेरा अमेंड्स आज भी बनते हैं, आज भी मैं लिविंग अमेंड्स कर रहा हूँ। तो ये मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को प्रोसेस को छोड़ नहीं सकता मैं इसको, इसको वी हैव टू जस्ट, एंड इट इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। एक एक स्पॉन्सर लो, और उससे पहले मैं हमेशा ही शेयर करता हूँ, देयर इज बिकॉज न्यू कमर डोंट नो हाउ टू हैव ए स्पॉन्सर, व्हाट इज हिज जॉब इन माई रिकवरी, होना कैसा चाहिए, क्या मैं बदल सकता हूँ क्या नहीं बदल सकता। तो ऑलवेज आई रिकमेंड, देयर इज ए पम्फलेट कॉल्ड क्वेश्चन आंसर ऑन स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सरशिप। वो आप लें, हिंदी इंग्लिश शायद पंजाबी में भी हो, उसको पढ़ें। स्पॉन्सर मेरी जिंदगी में क्या काम करता है, मुझे क्यों लेना है, मेरी रिकवरी में उसका क्या पार्ट है, और मैं क्या बदल सकता हूँ, क्या, हर चीज का उसमें आंसर है। उसके बाद मैं एक स्पॉन्सर लूँ, उसके बाद मैं कदमों पे काम करूँ। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, देयर इज नो अदर वे। एंड इन 12 स्टेप्स समटाइम्स बोलते हैं, लेकिन मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज 12 steps are suggested, seems to be on 5 principles, honestly. The first step is the membership requirement. पहला तो हम कबूल कर लेते हैं, yes, I am alcoholic, my name is Vineet, I have accepted the membership of this fellowship. The first step is the membership requirement. The second, third, and 11th are the spiritual steps of the program. Fourth, fifth, sixth, seventh, and 10th are the personal inventory steps. Eighth and ninth are the restitution. 12th is the passing on the program. 12वें में आके, uh, having had a spiritual awakening as a result of these steps, we carry this message to the alcoholics and practice these principles in all my affairs. But I should know what principles. मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा जब तक मुझे पता ही नहीं होगा, इन माई प्रोफेशन, इन माई होम, इन माई सोसाइटी, इन माई फेलोशिप, आई हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज। तो 5 प्रिंसिपल्स, मेंबरशिप रिक्वायरमेंट 5 के ऊपर आधारित है मोटा मोटी। मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, स्पिरिचुअल बेसिस, पर्सनल इन्वेंट्री, रेस्टिट्यूशन एंड हेल्पिंग अदर्स। So all these, you have to go through this process. You can't skip there. There is a psychic change. I have to go through that. मुझे स्टेप्स करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ आना पड़ेगा अगर मुझे जीना है। आई ऑलवेज सेड कि ये छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, ये जीवन जीने का प्रोग्राम है। क्योंकि एवरी टाइम मेरा दिमाग कहेगा कि नहीं मैं कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ दो तरीके मैंने देखा है, या तो करके देख लो या दूसरे का किया हुआ देख लो। तो मैंने तो कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जब से मैं आया हूँ। मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया। तो मैं करना चाहता था, somebody will do it and it is a lesson to me कि यार तू पंगा मत ले, ये देखिए ऐसा होता है। तो ऐसा हो रहा है ये में, somebody is doing it। समटाइम्स जो आप करना चाहते हैं वो करके दिखाता है। कोई आपका प्रश्न जो दिमाग में चल रहा होता है वो शेयरिंग में आ जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है। आप परेशान होते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, वहां से आपको कोई आंसर मिलता है। तो इट इज ऑल स्पिरिचुअल, इट इज ऑल गॉड्स ग्रेस, नथिंग नथिंग मोर, नथिंग लेस। आई हैव टू फॉलो द डायरेक्शंस, that is very precisely it is written. I have to be honest with myself, I have to honest with my family, I have to honest with my God। ये एक बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है, इसको न्यू कमर्स नहीं मिस करना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ। ये मुझे याद है, मैंने जब अपनी सारी सर्विसेज कर ली ग्रुप की, तो आई वाज जस्ट गोइंग फॉर इंटरव्यू, और मैंने अभी तक स्टेप्स नहीं किए था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मेरा हाथ रोका, उन्होंने कहा नहीं आप पहले यू जस्ट गो थ्रू योर हाउस क्लीनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने चौथा नहीं किया था, पांचवा नहीं किया था, तब तक वो फिर मैंने किया। तो उसके बाद, बिकॉज दैट इज फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, सर्विस डेफिनेटली मुझे सॉबर करती है, लेकिन मुझे मुझे अपना हाउस क्लीनिंग भी करना है, मुझे अपने स्टेप्स भी करने हैं, मुझे वो लेना भी है, फिर मुझे देना भी है। और ऑनेस्टली आई एम शेयरिंग, जब मैंने दिया प्रोग्राम, आई हैव ए कपल ऑफ स्पॉन्सर्स विद मी हु दे आर डूइंग इट, स्टिल समबडी इज डूइंग, उसने पांचवा करना है, चौथा लिखा है, शायद दो एक दो दिन में मेरे पास आएगा। तो जब मैं देता हूँ, तो मैंने इतना सीखा इस प्रोग्राम से कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और सीखने का ही प्रोग्राम है रोज का, और कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। एक एक दिन के हिसाब से, एक एक दिन के हिसाब से चलना है। एक दिन की रिलीफ है, एक दिन की मोहलत है। आज डेली रिप्रीव है। मैं आज मेरी इमोशनल सोब्राइटी कैसी है, आज मैं क्या कर सकता हूँ।
मुझे बहुत मदद मिलती है इस फेलोशिप से, अपने ईश्वर से, इन कदमों से, आप लोगों से। न्यू कमर जब मैं देखता हूँ उसमें मेरे को अपना चेहरा नजर आता है। मैं भी ऐसे ही आया था पहले दिन से, मुझे नहीं पता था जब मैं पहले दिन आया हूँ कि शायद मैं उसके बाद शराब नहीं पीऊंगा। एंड ऑलवेज शेयर, आई ऑलवेज शेयर व्हेन एवर न्यू कमर कम्स टू दीज मीटिंग्स। इट कैन बी योर, इट इट कैन बी योर, दैट कैन बी योर लास्ट ड्रंक, आप आज के बाद शायद शराब नहीं पिए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। So I'm very thankful to all of you. With that, I close this meeting. If there is any question, I'll definitely do. Thank you once again. Thank you, Unity Group. Thank you.